आज हम लोग विभाज्यता के नियम का जानकारी लेंगे कि विभाज्यता का नियम क्या है। तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहला आता है 2 से विभाज्यता का नियम, कि कौन सा संख्या 2 से विभाजित होगा और कौन सा 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाज्यता का नियम का शर्त है कि 2 से विभाजित वही संख्या होगा जिसका इकाई का अंक, यानी कोई संख्या लिखा है उसका इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या 8 हो। तो जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। जैसे में हम लोग देखेंगे 24 लिखा हुआ है, 62 लिखा हुआ, 38 लिखा हुआ, 20 लिखा हुआ, तो इकाई का अंक इसमें 4 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। इकाई का अंक 2 है तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इकाई का अंक यहाँ पे 8 कहा गया था तो इकाई का अंक 8 है, ये भी 2 से विभाजित होगा। इकाई का अंक 0, ये भी 2 से विभाजित होगा। इकाई का अंक कहने का मतलब हुआ कि लास्ट का जो अंक होगा वही इकाई का अंक होता है। 3 से विभाजित कौन सी संख्या होगा? तो 3 से विभाजित होने के लिए संख्या को, जो भी संख्या दिया हुआ है उसके अंकों का योग, अंकों को अगर जोड़ेंगे तो अंक का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो इसमें जोड़ देते हैं 1, 2 और 3, तीनों अंक को जोड़ दिए, 6 आ गया। 6 3 से कट रहा है यानी विभाजित हो रहा है, इसलिए ये जो पूरा संख्या 123 है यह 3 से विभाजित होगा। आगे चलते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम है कि अगर कोई संख्या है तो उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए या अंत में डबल शून्य हो यानी 2 जीरो हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगा। या तो अंत में 2 जीरो हो, या कोई संख्या अगर लिखा है तो उसका अंतिम 2 अंक देखेंगे। जैसे ये 228 लिखा हुआ, इसके अंतिम 2 अंक 28 है, 28 4 से विभाजित है तो इसलिए पूरी संख्या जो होगा 4 से कट जाएगा। इसमें जो संख्या है ये पूरा संख्या 1700 का अंतिम 2 अंक में 2 जीरो है तो अंत में 2 जीरो है, इसलिए टोटल जो 1700 अंक है ये 4 से पूरी विभाजित हो जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम में ये सबसे सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, इसके अंतिम अंक को देखना है। अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो जो संख्या पूरा होगा वो 5 से विभाजित होगा। अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, कितना भी बड़ा अंक हो लास्ट में देखना है। लास्ट में अगर 5 है तो यह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। 625 लिख दिए, 625 के लास्ट में अंक 5 है तो ये पूरी संख्या जो 625 है 5 से विभाजित होगा। इसके आगे हम देखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या देखेंगे उसका जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वो संख्या 6 से विभाजित होगा। तभी पढ़े हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। तो अंतिम अंक 6 है इसलिए ये तो 2 से विभाजित होगा ही, 2 से विभाजित होगा। अब हमको देखना है 6 से कटने के लिए 3 से विभाजित होना चाहिए। तभी पढ़े हैं क्या कि 3 से विभाजित होने के लिए जो भी संख्या दिया हुआ है उसके सभी अंकों को जोड़ेंगे। अब सब अंक को जोड़ने के बाद देखते हैं कितना आता है। 6 4 10 2 12 आया, तो 12 जो आया वह 3 से विभाजित है। 3 से विभाज्यता के नियम में क्या आता है कि सभी अंकों का योग यानी जोड़ने पर अगर 3 से विभाजित होता है तो 12 जो है 3 से कट रहा है तो ये संख्या जो होगा पूरा 246 ये भी 3 से कटेगा। तो 6 से कटने के लिए क्या है कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, 3 से भी कटे, तो 2 और 3 दोनों से जो कटेगा वो संख्या 6 से भी कटेगा। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कहने का मतलब हुआ कि अंतिम 3 अंक जो होगा अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो वह संख्या पूरी जो संख्या होगा 8 से विभाजित होगा। तो अब अंतिम 3 अंक कितना है? 256 है। 256 देखते हैं 8 से कटता है कि नहीं। तो 8 तिया 24, 1 8 दूनी 16, तो ये
पूरा पूरा 8 से कट गया, तो अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट गया तो ये पूरा जो संख्या है 2256, ये भी पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। उसी तरह 512 का देखते हैं, तो 512 8 से इसको काट के देखते हैं, तो 8 सते 8 छके 48, 8 चौके 32, ये पूरा पूरा कट गया। यानी अंतिम 3 अंक अगर कट रहा 8 से, तो पूरी जो संख्या होगा वो 8 से विभाजित हो। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि जो दी हुई संख्या है, पूरी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा। तो अंकों का योग करते हैं, 2 3 5 1 6 3 9, 9 आया। 9 जो है 9 से विभाजित है, 9 जो आया जोड़ के वह 9 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या योग 2313 है 9 से विभाजित होगा। अब आगे देखते हैं, आगे है 4212, तो इसके अंकों को जोड़ के देखते हैं, तो इसके अंकों का योग आया 9, 4 2 6 1 7 2 9, 9 आया, ये भी 9 से विभाजित है, तो इसलिए 4212 जो है ये भी 9 से विभाजित होगा। अब अगली संख्या है 918, इसके अंकों को जोड़ के देखते हैं, तो 9 1 10 8 18, 18 आया, 18 जो है 9 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी जो संख्या 918 है ये भी 9 से विभाजित होगा। अगला आता है 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम कुछ न है, अंतिम अंक को हम देखेंगे। अगर अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक अगर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। जैसे हम लिख दिए, मान लो कोई संख्या 100 लिए, अंतिम अंक 0 है तो 10 से विभाजित होगा। अंतिम इतना बड़ा अंक संख्या, अंतिम अंक 0 है तो ये 10 से विभाजित होगा। अगर ले लेते हैं कोई संख्या, मान लो ये है और अंत में 0 है, तो ये संख्या जो है पूरी संख्या 10 से विभाजित होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे 11 से विभाज्यता के नियम के, कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगा। तो इसके लिए शर्त है कि सम स्थान और विषम स्थान, यानी सम स्थान देखना है और विषम स्थान के अंक, सम स्थान पर जो अंक होगा और जो विषम स्थान पर अंक होगा उसको जोड़ेंगे। अगर उसको जोड़ने के बाद दोनों का अंतर लेते हैं तो 0 हो या 11 के गुणक हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। यानी जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक संख्या लिए 2 1 7 3 8 2 लिए, तो इसमें विषम स्थान कहने का मतलब कि एक स्थान छोड़कर जो संख्या लेंगे तो विषम स्थान होगा, या तो सम लेंगे तो एक स्थान छोड़ देंगे तो वही होगा। जैसे 2 लिए तो एक स्थान 1 छोड़ दिए, तो 1 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 3 छोड़ दिए, फिर 8 हुआ, तो एक विषम स्थान ले लिए, 2 लिए, फिर 7 लिए, फिर 8 लिए और इसका योग किए तो 17 हो गया। तो 2 के बाद सम स्थान छोड़ दिए, 1 छोड़ दिए। सम स्थान कौन होता है? जो 2 हुआ, दूसरा हुआ, चौथा हुआ, छठा, ये सम स्थान हुआ। विषम स्थान हुआ पहला, तीसरा, पाँचवा, पहला, तीसरा, पाँचवा, ये विषम स्थान हो गया। और सम स्थान दूसरा, यानी 1 हो गया, 1 के बाद फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, तो इसको जोड़े तो आया 6। अब क्या कह रहा था कि सम स्थान और विषम स्थान के अंक का योग, तो दोनों अंक का जोड़ दिए। अब उसके बाद दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी घटाएंगे। 17 में से 6 घटा दिए, 11 आया। कह रहा कि अंतर या तो 0 हो, या तो घटा के 0 आता, या 11 के गुणक, यानी 11 का गुणज हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, इसी तरह से कोई संख्या आए। तो अगर वो उस तरह से संख्या आता तो वह 11 से विभाज्य होगा। यहाँ 11 आया जो 11 से कट रहा है, तो इसलिए पूरा जो संख्या है ये 2 1 7 3 8 2 वो 11 से विभाज्य होगा। आज की वीडियो में इतना ही विभाज्यता का नियम रहा, कल से इसका क्वेश्चन देखेंगे।